वर्तमान शासन आए प्रद्युमन स्वामी के शासनकाल में हम सभी रास्ते हैं तीर्थंकर देव की पीयूषवाणी आदिनाथ स्वामी के चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी श्रवण कर रहे हैं। कल हमने समझा था कौन व्यक्ति सौभाग्यशालिता को प्राप्त होता है। आज हम पर बताने वाले हैं कौन व्यक्ति दुर्भाग्यशाली होता है। दुर्भाग्यशाली समझते ना, खोटा भाग्य जिसका होता है, अथवा जिसको संकट दुख तकलीफ आते हैं, जिसके ऊपर समय समय पर काम बनते बनते इसका बिगड़ जाता है, अथवा घर के लोग ही जिसको कभी धिक्कार देते हैं, निकाल देते हैं, भगा देते हैं, हटा देते हैं, दूर कर देते हैं। ऐसा किसके साथ होता है? आज यहाँ पर इस बात की चर्चा चल रही है कि कौन व्यक्ति है जो दुर्भाग्यशाली बनता है। क्या इसने पूर्व में कर्म किया होगा, ऐसा कौन सा खोटा कर्म किया होगा जिससे इस भव में उसे सौभाग्य ना मिलकर दुर्भाग्य मिलता है। पति होते हुए पति साथ में नहीं करता, माता पिता होते हुए माता पिता ने घर से निकाल दिया, पुत्र होते हुए पुत्री घर से निकाल देता है। ऐसा कौन सा कर्म का उदय इसका आ रहा है जो इसके सारे भाग को मटिया मीट कर रहा है? तो कह रहे जो व्यक्ति जो षट मल मूत्र आदि से लिप्त मुनि पर ध्यान करते हैं, मुनियों का व्रत होता है, स्नान व्रत होता है। ये स्नान नहीं करते, स्नान नहीं करते शरीर में मल आदि लग जाता है। अरे कैसे मन से लिप्त रहते हैं, ब्रश नहीं करते, दांत नहीं करते तो दांत इनके पीले हो जाते हैं एकदम। कैसे करते दांत रखते हैं, केस वॉश नहीं करते 3-3 महीने तक सब। कैसे बाबा जी जैसे रहते हैं, बाल के खराब रहते, तेल नहीं डालते, कुछ की कंघी नहीं करते। ऐसे करके के शरीर को देखकर जो गिलानी कर रहा है, कैसे नंगे रहते हैं, कैसा शरीर है, कैसा बेकार शरीर है, कितना काले हैं, कैसे बदसूरत हैं। इस तरह के जो ग्लानि भाव उसको मुनियों को देखकर आते हैं, ऐसा व्यक्ति दुर्भाग्यशाली होता है। जो साधुओं को देखकर उनकी निंदा करता है। पशु है ये तो पशु, जैसे पशु रहते हैं वैसे दिगंबर साधु रहते हैं। ऐसे जो व्यक्ति जैसे पशुओं को नहाना नहीं है, ऐसे दिगंबर साधु नहीं नहाते। पशु कपड़े नहीं पहनते, ऐसे दिगंबर साधु कपड़े नहीं पहनते।
पशु अपना संस्कार नहीं करते, दिगंबर साधु अपना संस्कार नहीं करते। तो जो दिगंबर साधु की तुलना पशुओं से करता है, ऐसा सठ पुरुष, मूर्ख पुरुष दुर्भाग्यशालिता बने को प्राप्त होता है। जो रूप आदि मदों से गर्व रहता है, जिसको अपने रूप, कुल, जाति, धन, पैसे का घमंड रहता है, इस वक्त में जिसको रूप, कुल आदि का घमंड रहता है, वो परिस्थितियों की इच्छा करता रहता है, अरे मुझे तो बहुत मिल जाएंगे, मैं जिसको चाहूंगा वो मुझे मिल जाएगी, मेरा रूप देखा है, ऐसा रूप कहीं नहीं है, मेरा पैसा देखा है, इतना पैसा किसी के पास नहीं, हम जिसको बोलेंगे वो हमारे साथ शादी करने तैयार हो जाएगी, कोई भी हमारे साथ रहने तैयार हो जाए। पैसे का घमंड होता है, रूप का घमंड होता है, कुल का घमंड, हमारा कुल देखा, ऐसा कुल कहीं नहीं है, हमारी जाति देखी, ऐसी जाति कहीं नहीं है, रूप, कुल, जाति, धन, बल, अपनी ताकत का, मेरे जैसी ताकत, मेरे जैसी शक्ति है किसी के पास? रिद्धि, मेरे पास जो रिद्धियां हैं, मेरे पास जो चमत्कार है, जो मेरे पास जो शक्तियां हैं, किसी के पास नहीं। रिद्धि, बल, तप, शरीर, मेरा जैसा सुरक्षित शरीर, सुंदर शरीर किसी का नहीं। इस तरह से जो मद करता है, रूप आदि मदों से गर्वित होता है और परिस्थितियों की इच्छा करता है, ऐसा व्यक्ति दुर्भाग्यशाली होगा। अब जो तीसरा कांड है वो सबसे महत्वपूर्ण कांड, मिशा भाषाओं से स्वजन में प्रीति उत्पन्न करना। हम सबको अपना बनाना चाहते हैं, कौन व्यक्ति ऐसे जो अपना नहीं बनाना चाहता? सभी चाहते लोग मेरे रहे और उनको अपना बनाने के लिए असत्य का सहारा लेता है, मृषा का सहारा लेता है, झूठ का सहारा लेता है, दूसरे को नीचा दिखाकर स्वयं ऊंचा उठना चाहता है, दूसरे को नीचा दिखाकर स्वयं ऊंचा उठना चाहता है। ऐसा व्यक्ति दुर्भाग्यशालिता को प्राप्त होता है। कल कथानक पढ़ रहे थे जब सीता का, जब उसको कथानक पढ़ा तब सुना कैसे व्यक्ति का स्वभाव दुर्भाग्य में बदलता है। सीता जिसको सौभाग्यशाली कहा जाता है, उसका कैसे सौभाग्य सिर्फ मिशा भाषण करने से, सिर्फ अपने आप को अच्छा दिखाने की उसमें नहीं, देखो कितने धर्मात्मा, इस चक्कर में उसने दूसरे का अपवाद किया और उसको कितना उसका फल भोगना पड़ा। कनकोदरी की पर्याय में सीता का जीव कनकोदरी पर्याय में था, तो जंगल में मुनिराज बैठे हुए थे, एक कारिका वहां से निकली, उनको नमस्कार करके उनके रत्नात्रय की कुशलता को पूछ रही थी। तभी ये कनकोदरी वहां से निकली और मुनिराज के पास कारिका को बैठे देख नगर में उसने अपवाद कर दिया उनका। अकेले मुनिराज के पास एक कारिका बैठी थी, अकेले मुनिराज पर कारिका बैठी थी। इस तरह से उसने मिशा भाषण पूरे में फैला दिया, पता नहीं क्या बात कर रहे थे, पता नहीं क्या बात कर रहे थे। बहुत अधिक होता है आप लोगों में, इस बात को बहुत अच्छे समझना। हम छोटी सी बात को उसका समझ नहीं पाते, कर्म कैसे होते। हम भी वर्तमान में कोई कहीं आदमी बैठने लगता है, महाराजों के पास या माता के पास बैठने लगता है, तो हम उसके बारे में कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देते। हमको पता ही नहीं था इस बोलने से, मिशा बात करने से क्या फल मिलेगा उनको, क्योंकि एक जलन की भावना एक अपने अंदर हर व्यक्ति के अंदर होती है। उसे ऐसा लगता है कि सामने वाले को मुझे स्थान देना चाहिए, मुझे स्थान नहीं दे रहा, दूसरे को स्थान दे रहा है, तो फिर उसके अंदर भावनाएं आती है दूसरी प्रकार की, क्यों दे रहा है, क्यों इसको इतना स्थान दे रहा है, क्यों इसको आगे बढ़ा रहा है, क्या चक्कर है। इस तरह से अपने मन में ही मन गणत जो भी रचना होता है, जो भी विचार सोचना होता है, वैसे विचार सोचकर लोगों में अपनी अरे देखो मैं पता है क्या, ऐसा है ऐसा है। अब लोग नहीं पता, तब तुमने अपनी मृषा बात लोगों
जब 10 लोगों को एक ही बात कहोगे, एक आध तो विश्वास करेगी तुम्हारी बात पे, 2-4 तो विश्वास करेंगे तुम्हारी बात पे। और कल को दल की पर्याय में उसने मिजाज का बात किया, नगर में जाकर हल्ला कर दिया, बात उसने कुछ पूछी नहीं, बस दूर से देखकर और कर दिया था। उस समय तो जब ये सब घटना मिजाज को पता चली तो उन्होंने तो मौन ले लिया, लेकिन उस भव में जो गर्भ किया था, अब वो उसके बाद गणपति माता बन गई, दीक्षा भी ले ली, दीक्षा लेने बाद स्वर चली गई, स्वर से लेकर बाद में इस सीता का जी बनकर राम की शादी हुई उसकी। इतना सौभाग्य था कि एक बलभद्र से इसकी शादी हुई हो, जो तद्भव मोक्षगामी जीव है राम, उसी भव में जिसको मोक्ष जाना है, ऐसे जीव से जिसकी शादी हुई है, तो कितना सौभाग्यशाली तक कहलाएगा उसका। सौभाग्य देखो आप उसका कि जिसके लिए इसी भव में मोक्ष जाना है। ऐसे राम बलराम जो कि पृथ्वी का राजा है, 3 खंड की पृथ्वी का, जिसका भाई लक्ष्मण जो कि त्रिखंडाधिपति नारायण है, भरत जो कि उसी भव से जिसको भी मोक्ष जाना है, ऐसे चरम शरीर जीवों का जो घर है वहां पर सब पुण्यात्मा जीव जहां पर पैदा हुए हैं, सब एक से बड़े पराक्रमी साहसी हैं। ऐसे घर में जिसकी शादी हुई है, क्या सौभाग्य होगा। स्त्रियां तरसती थी हमारा पति बने राम, लेकिन राम की मुख्य पटरानी बनी सीता। रात्रि के अर्धपहर में सीता को 2 स्वप्न, पहला स्वप्न 2 अष्टापद उसके मुख में प्रवेश कर, दूसरा स्वप्न पुष्पक विमान टूटकर नीचे गिर गया। प्रातः काल सीता दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर, पूजा पाठ आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर राज दरबार में जाती हैं। राजा वहीं अपने राज दरबार में बैठे हैं। रानी को देखकर सभी सवासर खड़े हो जाते हैं। राजा भी उनको अपने बगल में स्थान देता है। सभी सब बैठ जाते हैं। सीता राम से पूछती है, आज मैंने तो आश्चर्यकारी स्वप्न देखे, कृपया कर मुझे उनका फल बताइए। पहला स्वप्न था 2 सिंह मेरे मुख में प्रवेश कर रहे। राम कहते कि तुम्हारे घर में जो अत्यंत शक्तिशाली बलवान पराक्रमी बालकों का प्रवेश होने वाला है, 2 ऐसे बालकों को तुम जन्म दोगी जो इस संपूर्ण पृथ्वी पर राज करेंगे, सिंह के समान पराक्रमी होंगे, जिनको कोई भी नहीं जीत पाएगा। दूसरा स्वप्न स्वामी, पुष्पक विमान टूटते हुए, निश्चित ही कुछ तुम्हारे साथ अशुभ होने वाला है, इसमें कोई शंका नहीं। जब सीता ने सुना कुछ अशुभ होने वाला है, तो उसने तो अपना पूरा समय भगवान की भक्ति में लगाया। लेकिन कहते हैं देव साथ गुरु के पाद में कोई यदि कर्म का बंध करता है तो विरक्ति निभाषित करता है। ऐसे कर्म का बंध कि जिसे वह पूजा पाठ करके भी मिटा नहीं। सामान्य कर्म का बंध करेगा तो पूजा पाठ जाप अनुष्ठान से दूर हो सकता है, लेकिन मुनि का अपमान किया हो, गुरु का अपमान, संघ का अपमान, देव का अपमान किया हो जिसने, उसको ऐसे जीव कर का बंध होता है कि वह फिर निकटती निकाचित कर तो अनेक तपस्या करने पर भी नहीं छूटता है, उसका फल उसे भोगना ही पड़ता है। सीता ने पूजा पाठ काम कर दिया। इधर शुभ मुहूर्त में उसके गर्भ में 2 बालक आए। धीरे धीरे गर्भ बढ़ने लगा। शरीर की आभा कांति पांडव पीले बढ़ती होने लगी। एक दिन राम उससे पूछते हैं, क्या बात है, तुम्हारा चेहरा प्रस होता चला जा रहा है, शरीर
कोई चिंता है, कोई फिक्र है, या कोई दोहला हुआ है तुमको जो पूरा नहीं हो पा रहा, तो सीता कहती मुझे इच्छा है कि इस भूमंडल पर जितने भी उत्कृष्ट क्षेत्र हैं मैं उन सब क्षेत्रों के दर्शन करूं, वंदना करूं, सारे तीर्थों पर जाकर रत्नों के पुंज चढ़ाऊं। राम कहते तीसरी बात, चलो अपन चलेंगे, इसलिए इसमें त्रस होने की क्या जरूरत है, इसमें चिंता की क्या बात है। तभी इधर चर्चा चल रही थी, तभी मंत्री वहां पर आ जाता है। नगर के पुरवासी जन आपसे मिलना चाहते हैं प्रभु। सभी पुरवासी, मुखिया, सरपंच सब एकत्रित होकर आपसे चर्चा करना चाहते हैं। राम कहते हैं ठीक है, उनको मंत्रालय में बिठाओ, हम अभी आते हैं। इधर राम जाते हैं, तभी सीता की दाहिनी आंख से जैसी दाहिनी आंख पड़ती, सीता पता नहीं आज क्या अवसर होने वाला है। इधर राम मंत्रालय में बैठे, सभी सदासद वहां पर जितने भी पुरवासी गांव लोग आए थे, सब हाथ जोड़े सिर नीचे खड़े हुए, हाथ जोड़े सिर नीचे करके खड़े हुए। किसी की हिम्मत नहीं है कुछ बोलने की राम से। बहुत देर तक जब कोई कुछ नहीं बोला तो राम बोलते भी क्या बात है, आप लोग कुछ चर्चा करने आए थे, करिए चर्चा, बताइए क्या बात है। तब उनमें से एक वृद्ध व्यक्ति डरते डरते बोलता है, स्वामी अभय दान दीजिए, अभय दान, तब हम बोल पाएंगे, नहीं तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते। राम कहते हैं आप डरो नहीं, मैं सबको अभय दान देता हूं, आपके मन में जो भी बात हो तुरंत बताओ। तब एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा होकर बोलता है, स्वामी हमारे यहाँ की स्त्रियां हमारी बात नहीं मान रही, वो रात रात भर बाहर रहती हैं, कोई मित्र पुरुष के साथ रहती है, कोई कई दिनों तक आती नहीं है। जब उन पर अंकुश लगाया जाता है, उनको टोका जाता है, तो उन्हीं में से नारियां खड़ी होकर बोलती हैं, हम हमारे जब सीता 12 साल तक रावण के यहाँ रहकर आई, तब राम ने उसको अच्छे से रख लिया और उससे प्रीति पूर्वक उसके साथ भोग रहा है, तो आप लोगों को हमें दोष देने की क्या जरूरत है, हमें क्यों आप दोष देते हो, हमने ऐसा क्या पाप किया, 2 दिन घर नहीं आए, वो तो 14 साल नहीं आई थी। जब राम और सीता में कोई दोष नहीं है तो राम उनको रख सकते हैं, फिर आप क्यों हमें दोष देते हैं। इस तरह की वो हमको तर्क देते हैं। इस तरह से अनाचार फैलता चला जा रहा है पूरे नगर में। राम जैसी सीता का नाम सुनता है, वजह सब तुरंत उठ जाता है। राम ने सीता को रख लिया। राम मर्यादा पुरुषोत्तम होकर भी सीता को जब रख सकते हैं, फिर तुम लोग क्यों दोष दे रहे हो हमें। राम को अपनी अपकीर्ति का भय होगा कि चारों तरफ मेरा अयस फैल रहा है कि मैंने सीता को रख लिया, रावण के यहां से आई सीता को रख लिया। और राम तभी एकदम अपने सिंहासन पर गिर जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। तुरंत उनको मूर्छा लाई जाती है, पानी सींचकर जागृत किया जाता है। सेनापति मंत्री सभी पुरवासियों को कहते हैं तुम लोग चाहिए। पुरवासी लोगों को विदा कर राम कहते हैं, मैं अपने कुल में कैसे अपराध करती हूँ, मेरा जो कुल आज तक एक भी दाग से कलंकित नहीं हुआ है, आज इतना बड़ा दाग उस पर लगाया जा रहा है कि राम ने सीता को, जो कि रावण के यहाँ आई थी, बिना शुद्धि के रख लिया है, मैं कैसे सहन करूंगा। मंत्री तुम सीता को यहां से कहीं दूर ले जाओ। अब देखो सौभाग्य कैसे दुर्भाग्य पलटता है। तुम सीता को यहां से कहीं दूर ले जाओ और ऐसे जंगल में वन में जाकर छोड़ जाओ जहां पर बहुत सिंह, हाथी आदि अनेक क्रूर जानवर रहते हो, इससे सीता को खा जाए। और
मेरे ऊपर एक कलम नहीं लगी। मंत्री वर्ग को समझाते हैं, राजन ये क्या अनर्थ करने वाले हो आप? सीता मां गर्भवती है, आप ऐसे कैसे उन्हें कहीं भी जंगल में छोड़ सकते हैं? गर्भ के समय तो कितना ध्यान रखना पड़ता है, और आप कह रहे हैं ऐसे भीषण अटवी में छोड़ के आओ जहां पर बड़े क्रूर सिंह हाथी रहते हो, बड़े बड़े अजगर सांप जहां पर रहते हो, ऐसे जंगल में छोड़ने, वहां अटवी में छोड़ने की बात कर रहे हो? राजा राम कहते हैं, हाँ ये मेरा आदेश है, मैं अपने कुल में कलंक नहीं करने दूंगा, उसके लिए चाहे मुझे सीता को छोड़ना भी पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूं। मंत्री क्या करें, नौकर तो नौकर ही होता है, उसको तो मालिक का आदेश मानना पड़ता है। मंत्री मंत्री है, राजा का आदेश मानना पड़ेगा। मंत्री सेनापति कृतांतपुर को बुलाता है और बोलता है कि सीता को भयानक अग्नि में छोड़कर तुमको होना है। कृतांतवक्र सदमे में चला जाता है, ऐसे कैसे? राजा का आदेश है, आप उस राजा का आदेश का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि किंकर हैं, किंकर को तो राजा का आदेश पालना ही पड़ेगा। इधर सीता अपने वनवास में बैठी हुई है, राम का इंतजार कर रही है। तभी सेनापति वहां प्रवेश करते हैं। मां प्रणाम, मुझे आदेश मिला है कि आपको तीर्थ यात्रा की योजना है। संपूर्ण भूमंडल पर जितने भी तीर्थ हैं उन सब की आपको वंदना कराने के लिए लेके जाना है। सीता बड़ी प्रसन्न हो जाती है, देखो अभी तो मैंने राम से बोला था और इतनी जल्दी देखो उन्होंने मान भी ली बात और कृतांतवक्र को भेज दिया। राजा ने चल रहे क्या साथ में, तो बोलता है नहीं, राजा को कोई मुख्य महत्वपूर्ण कार्य आ गया है, इसलिए वो अब नहीं जा सकते, आपको अकेले जाना ही पड़ेगा। सीता अपनी सब सामग्री इकट्ठा करती, तरफ सामग्री रखती है और कृतांतवक्र के साथ रथ में बैठकर निकलना प्रारंभ करती है। संपूर्ण नगर के बीच में से निकल रही है। नगरवासी उसे देख रहे हैं, वह नगरवासियों को देख रही है। देखने का थोड़ा सा ढंग नगरवासियों कुछ अलग था, कुछ अलग दृष्टि से नगरवासी देख रहे थे, लेकिन उसने तो सामान से सभी नगरवासियों को आशीर्वाद देते हुए और आकाश मार्ग से जा रहे, जाते जाते एक भयानक अटवी में उस कृतांतवक्र ने अपना रथ नीचे रोका और रथ रोकने के बाद बोलता है, मां आप उधर कर उस चट्टान पर बैठे, क्यों? रथ का चक्र खराब हो गया। सीता कहती ठीक सही करो, और सीता उतर कर एक चट्टान पर बैठ जाती है। जैसे सीता बैठती है, कृतांतवक्र फूट फूट कर रोने लगता है। तो सीता कहती है, रथ का चक्र खराब हुआ है, वो क्यों रहे हो तुम? सही कर लो, इसमें रोने की क्या बात है? मैं कोई नाराज थोड़ा हूं कोई तुमसे कि तुम क्यों अच्छा रथ लेके नहीं आए, ऐसा रथ क्यों लेके आए जिसका चक्र रास्ते में ऐसी भयानक अग्नि में खराब हो गया। तो बोलता है कि मां मैंने आपके साथ छल किया है, मैंने आपसे झूठ बोला है, मैं कोई तीर्थ यात्रा के लिए आपको नहीं लेके आया हूं, मुझे आदेश मिला है कि आपको भयानक अग्नि में छोड़ना। जैसी सीता सुनती है, किसने दिया यह आदेश? आपके पति राम ने आदेश दिया। अब सोचो क्या उसके हृदय पर बीती होगी कि उसके पति ने उसको जंगल में अग्नि में उस जिस अवस्था में सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है, रखना पड़ता है, उस गर्भ अवस्था में जिसको भयानक अग्नि में छोड़ दिया, उस समय अब
में उसका दुर्भाग्य। एक वो सौभाग्यशाली मां होती है, गर्भावस्था में उसकी सेवा होती है, हाथों हाथ जिसे रखा जाता है। एक वो भगवान की मां जब गर्भ में निधन कराते हैं तो हजारों देवियां उनकी सेवा में जुट जाती हैं। और एक सती सीता देखो, जिसने राम के अलावा किसी को मन में चाहा तक नहीं था, लेकिन पूर्व में अपवाद किया था, आज उसका भी अपवाद हो गया। कभी भी ये बात बहुत अच्छे हम लोग मजाक मजाक में हंसी हंसी में बोल देते हैं, लेकिन उसका फल भयानक होता है। हंसी हंसी में कर्म किया जा सकता है, लेकिन कर्म के फल में फिर हंसी नहीं होती, फिर तो आंसू निकलते हैं। इसलिए ये जीव नहीं ना, 4 इंची की जीव रचना इंद्री, बहुत सोच समझ के चलाना है इसको। इस 4 इंची की जीव बहुत सोच समझ के चलाना, नहीं तो हम तो बस बोल देते हैं, अरे वो ऐसा कर रहे थे, अरे वो वैसा बैठे थे, वो लोग बैठे थे, वो बातें कर रहे थे, ऐसा कर। हमको तो कहने में कुछ लगा नहीं, 4 इंची की जीभ हिली, लेकिन ऐसा तीव्र कर्म का बंध हुआ तो सीता के लिए कि देखो नारायण, जिसका देवर नारायण है, एक देवर उसी भव में मोक्ष जाने वाला है, स्वयं पति चरम मोक्षगामी है, स्वयं श्रीवती पतिव्रता नारी है, तब भी उसके ऊपर दूषण लगता है। अरे कोई कुलंकी होती तो उसके ऊपर दूषण लगता तो समझ में आता है, लेकिन जो तो पतिव्रता है उसको भी जब कर्म ने नहीं छोड़ा, उसके ऊपर भी दूषण लगता। उस जंगल में उसको छोड़ दिया जाता है। वो कितान वक्त होता है, हाँ किंकर से कुकर भला, किंकर से कुत्ता श्रेष्ठ है, कुकर श्रेष्ठ है। कम से कम रोटी खाता है तो लाख अपने साथ से मन से घूमता तो है, तो रोटी खा के कहीं भी घूमता रहता है, लेकिन किंकर को तो अपने राजा की आज्ञा पालन करनी पड़ती। कुकर होना श्रेष्ठ है। मैं क्या बताऊं मां, सर्प डस लेता तो दुख नहीं होता, वज्रपात हो जाता तो दुख नहीं होता, जितना दुख मुझे आपको यहाँ पर छोड़ने पर हुआ है। निर्दोष होते हुए भी राम ने लोक अपवाद के कारण आपको छोड़ दिया। जैसे ही सुनती है सीता, मूर्छित होकर उसी चट्टान पर गिर जाती है। कितान पर बड़े प्रयत्न से इसके द्वारा पानी के छींटे ले लेकर उसे मूर्छा, उसकी मूर्छा को दूर करता है। उसकी मूर्छा जैसी दूर होती है, पुनः वह आंखों से अश्रु की धारा उसके यहाँ से निरंतर बह रही है कि अब मैं क्या करूं इस लड़की में। अब तो मरण के अलावा कुछ भी और उपाय नहीं है। किताब से कहती तुम जाओ, मुझे मेरे भाग पर छोड़ दो, और मैं अब तुम यहाँ से शीघ्रता करो, यहाँ से जल्दी जाओ, जिससे मैं अब समता पूर्वक समाधि ग्रहण कर सकूं। किया था पूर्व में गोटा गाये, जो इस भव में मुझे ऐसा दुर्भाग्य प्राप्त हुआ, पति होते हुए, राज होते हुए, पिता होते हुए भी मुझे जंगल में छोड़ा। सब होते हुए भी चाहते तो राम उसे कहाँ छोड़ सकते थे, अपने पिता के घर छोड़ सकते थे ना। चाहते तो राम उसे कोई माताजियों के आश्रम में उपासना में छोड़ सकते थे, लेकिन नहीं छोड़ा तो कहाँ, भयानक अटवी में। हाँ ध्यान से सुनो, कहाँ छोड़ा। ये बात तो मैं वैसे ही ना जाने कितनी कर्म बांध लिए हैं, अब और मत बांधो। इतने कर्म ज्ञानावरणी कर्म बांध चुके हैं, क्यों हम व्यर्थ में और कर्मों को बांध रहे हैं। ध्यान से सुनो, ध्यान से। ये जिनवाणी है, जिनवाणी, कोई मनमानी नहीं है। ये आपकी कथा है।
जिसकी घट गई, जिसकी लिख गई वो तो तुम्हें सुनाई आ रही है, जिसकी नहीं लिखी उसको पता ही नहीं तुम्हें अभी तक। ये सब घटनाएं तुम्हारे साथ भी तुमने भोग रखी, भोग रखी। किताब से बोलती है जाओ वो अम्मा सुन लो, कुछ थोड़ा सा ज्ञान आ जाएगा। ये तो चर्चाएं तो बाद में भी होती रही, बहुत समय चर्चाओं के लिए पास कमी नहीं है। जिनवानी सुन कम मिलेगी, जिनवानी किताब वक्त चला जाता है। जाते जाते सीता उससे बोलती है किताब वक्त सुनो, बोलिए मां एक संदेश मेरा राम को जरूर देना। क्या दूं? तुम उनको बोलना आप बिल्कुल भी दुखी ना हो, मेरे लिए बिल्कुल भी दुखी ना हो, क्योंकि यहाँ स्वयं गर्भवत हो, जो मैंने स्वयं गर्भवत किया था वही तो मैं भोग रही हूँ। आपके द्वारा कुछ भी मेरी आहित नहीं किया गया है। बस एक मेरी आप बात जरूर मानना, जैसे लोग के वैसे आपने लोक अपवाद से मुझे पवित्र होने पर भी छोड़ दिया है, ऐसे लोक अपवाद होने से पवित्र जैन धर्म को मत छोड़। कोई आकर कहे कि जैन धर्म अच्छा नहीं है तो तुम आकर उसको छोड़ दो, ऐसा नहीं करना। कम से कम उसकी पवित्रता पर विश्वास रखें। आपको मुझ पर विश्वास नहीं था, आपने मुझे छोड़ दिया, लेकिन जैन धर्म पर कभी भी विश्वास मत करें। किताब तो चला जाता है और इधर सीता, अब वहां पर भोजन पानी तो कुछ है नहीं, चारों प्रकार के आहार का त्याग कर कर जब तक ये विपत्ति दूर नहीं होती, अब मैं यहाँ पर समाधि ग्रहण करूंगी, इसी चट्टान से कहीं नहीं जाऊंगी, यही चट्टान मेरी समाधि की चट्टान होगी। और मैं इसी चट्टान पर जब तक विपत्ति दूर नहीं होती, चारों प्रकार के हार का त्याग कर उसी चट्टान पर बैठ जाए। अब सोचो कितना हृदय चिन्ह होगा। एक अकेली भयानक जंगल में, जहां पर शेर, चीते, भालू, हाथी, सांप, नेवला, अनेक प्रकार के जानवर आवाजें आ रही हो, कोई भी जहां पर शरण नहीं हो, ऐसे भयानक जंगल में कोई आपको छोड़ दे तो क्या होगा? तो सीता पंच परमेष्टि का ध्यान करते हुए वहीं चट्टान पर स्थिर हो जाए। इधर एकांत वक्त लौट कर आता है तो राम पूछते हैं छोड़ आए? एकांत वक्त कहता है हाँ छोड़ दिया, लेकिन स्वामी आपने ठीक नहीं किया। कुछ संदेश, यही संदेश था, जैसे आपने निर्दोष होने पर भी मुझे छोड़ा है, वैसे लोगों के कहने पर निर्दोष धर्म को कभी मत छोड़ देना। जैसी राम ये सुनता है, मूर्छा खाकर नीचे गिर जाता है, और जब उसे मूर्छित जगह उसकी मूर्छा दूर की जाती तो सीता सीता सीता, हे सीता अब क्या होगा तुम्हारा? सिंह तुमको खा गया होगा, हाथी तुमको कुचल दिया होगा, ऐसे भयानक जंगल में तुम क्या कर रही होगी? एक कष्ट तुम सहन नहीं कर सकती थी, अब ऐसे भयानक जंगल में? ये होता है दुर्भाग्य। ऐसे बदलता है सौभाग्य दुर्भाग्य में, पता भी नहीं चलता, कभी पता भी नहीं चलता कि कब कितना सौभाग्य था कि राजा राम के महल में राजा की राम की पत्नी बनकर रह रही थी, और दो ऐसे पुत्र, सौभाग्य देखो आप उसका, दो ऐसे पराक्रमी पुत्र जिसके घर में आए हो, जो भी तत्वमोक्षगामी है, ऐसे तीव्र सौभाग्य के साथ अचानक ही आ गया गर्भावस्था में जहां
सेवा करनी चाहिए, वहां जंगल में उसको छुड़वा दिया गया, वो भी छल से कहकर छुड़वाते तो एक बार फिर व्यक्ति मन बना लेता है भाई हमको ये सब हमारे ऊपर तो खाने वाला है, पर मन बन जाता है ये तो हमारे झेलने वाले, लेकिन छल से किसी को ये कहकर कि चलो तीर्थ यात्रा कराने ले चल रहे और जाकर तुम्हें जंगल में छोड़कर आ जाए, ऐसे भयानक जंगल में, अरे छोड़ना था पिता के यहाँ छोड़ देते, छोड़ना था तो माताओं के आश्रम में छोड़ देते, छोड़ना था तो किसी नगर में दूसरे नगर में छोड़ देते, कम से कम रह तो सकते थे जिंदा, लेकिन यहाँ तो पूरा मृत्यु के मुंह में ही छोड़ दिया गया है। कई दिनों तक सीता बिना भोजन के उसी चट्टान पर स्थिर। एक दिन बजरंग नाम का राजा हाथी पकड़ने के लिए उस जंगल में आया, उसके सैनिक चारों तरफ हाथी की खोज में लगे हुए थे। तभी सीता को देखते हैं और राजा बजरंग को जाकर खबर देते हैं कि साक्षात वन देवी ही विराजमान हो, ऐसा सुंदर मुख सुमुख एक स्त्री एक शिला पर चट्टान पर विराजमान है। बजरंग तुरंत दौड़ा दौड़ा आता है, देखिए कौन है, देखता है, पूछता है आप कौन, तो आंखों में आंसू लेते, क्या बताऊं मैं कौन, विश्वास आप करेंगे नहीं मैं कौन, मैं वो हूं जिसका पति राजा राम है, मैं वो हूं जिसका देवर तीन खंड का अधिपति लक्ष्मण नारायण लक्ष्मण है, मैं वो हूं जिसका देवर भरत है, मैं वो हूं राजा जनक की पुत्री विदेही सीता हूं मैं, जिसके लिए प्रसिद्ध रावण का घात हुआ था। राम ने संपूर्ण लोक में प्रसिद्ध उस रावण को त्रिखंडापति त्रिनारायण को मारा था, मैं वो सीता हूं। बच्चे चौंक जाते, इतने बड़े राजा की पत्नी पटरानी और ऐसे भयानक जंगल में, और कोई है भी नहीं कि दासी सेवा कर रही हो, कोई दास सेवा कर रहे हो, घूमने आई हो। सब घटना जब कहती है तो बजरंग कहता है आज से आप मेरी बेटी। अब देखो दुर्भाग्य आता है फिर वापस सौभाग्य भी आता है। निंदा की गुरु की तो आया दुर्भाग्य, अब निंदा की स्वयं की कि हाय 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 मैंने क्या किसी मुनि की निंदा की होगी जो आज मेरी निंदा हो रही है, हाय हाय मैंने कैसा खोटा कर्म किया होगा जो मुझे आज ऐसे भयानक जंगल में छोड़ा दिया है। वहां रहकर अपनी निंदा कर रही थी, किसी को दोष नहीं दे रही थी, वो तो आज भी राम को अपना आदर्श स्वीकार कर रही थी, उनमें उनका कोई भी दोष नहीं, जो भी दोष आए मेरा ही है, मैंने ही कर्म किया था, फल भुगतना। राजा बजरंग उसको अपनी बहन बनाता है और उसको वहां से अपने नगर में विद्याधर श्रेणी में लेके जाता है और नगर में कह देता है कि मेरी मुंह भोली बहन है ये। और वहां पर उस राजमहल में उसको लगता है और अच्छी से उसकी सेवा प्रारंभ फिर से प्रारंभ। क्यों आया था दुर्भाग्य? अंतराल कैसे पड़ गया सौभाग्य में? अंतराल कैसे पड़ गया सौभाग्य में? वृषा जो वृषा भाषणों से स्वजन में उत्तर प्रीति पर अपने आप को अच्छा क्या बनाने के लिए दूसरों का अपमान करते हैं, दूसरों के प्रति झूठ बोलते हैं, मैं अच्छा कह रहा हूं लोग में, अरे हम तो अच्छे थे, हम तो जाते नहीं, तो ज्यादा बैठते नहीं, महाराज ये देखो कितना बैठते हैं। क्योंकि उससे जन्म ईसा है, उस जन्म ईसा को सीधे बोल नहीं सकते, उससे कह नहीं सकते तुम मत बैठो यहाँ पे,
तो इस तरह से हमेशा हम तो अपने देखो कितने अच्छे हैं, हम तो बस काम से काम जाते हैं, सीख तो जाते नहीं, ये तो फिर फालतू घंटों घंटों बैठा रहता है। हम चाहते वो भी ना बैठे, जिससे फिर हमें बैठने समझ। तो इस तरह से वृषा भाषण करके आप दूसरों के में अपने प्रति तो प्रीति उत्पन्न करना चाहते हैं और दूसरे के प्रति अप्रीति उत्पन्न करना चाहते हैं। ऐसा व्यक्ति दुर्भाग्यशाली का बनेगा। किसी से कहने की जरूरत नहीं है, अपने खुद के परिणाम पढ़ना। जब कभी आप कहीं जाए और ऐसी भाषाएं आपके अंदर से निकले तो स्वयं के अंदर खुद के परिणाम पढ़ना कि भाषा निकल क्यों रही है, हमें क्या मतलब था, हमें क्यों निकालना पड़ रहा है ऐसी भाषा। कहीं ना कहीं जब आप अंदर टटोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे अंदर सामने वाले प्रति ईर्ष्या आ चुकी, जलन आ चुकी है, दाया आ चुका है। और जलन ईर्ष्याई ऐसी भाषा हमारे मुख से निकल गई। हमें क्या मतलब, कहते तो हम ऐसे ही, हमें क्या मतलब, कोई भी आए कोई बैठे कुछ भी करे, हमें क्या मतलब, लेकिन फिर भी बोले बिना रह नहीं पाते हैं। कोई मतलब नहीं है तो फिर भाव आते कैसे। तो ऐसा व्यक्ति जो करता है वो पुरुष दुर्भाग्य नाम कर्म को जैसे दुर्भाग्य और लोक में निंदित होते, ऐसा व्यक्ति दुर्भाग्य को प्राप्त होता है और लोक में निंदा को प्राप्त होता है। यदि ऐसा लोक में निंदा को प्राप्त नहीं होना तो देव गुरु धर्म का कभी भी अवर्ण मत करना। बहुत करुणा से समझा रहे, बहुत करुणा से। यदि आपको अपनी आत्मा पे करना हो, थोड़ी भी करना हो अपनी आत्मा पे, तो कभी भी यहां क्या कहीं भी कभी भी अपने मुख से देव गुरु धर्म के प्रति अवर्ण के शब्द नहीं तो सीता जैसा जीव जब नहीं बचा है फिर तो हमारी क्या मिसाल, हमारी क्या मिसाल। उसके पुण्य के आगे तो आपका पुण्य तनख्सा भी नहीं, किंचित भी नहीं है, राई के दाने के बवारा वाला भी नहीं है। इसलिए कभी भी किसी के बारे में ऐसा भाषण कर अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपने प्रति प्रीति उत्पन्न कराने के लिए कभी भी किसी का ऐसा भाषण नहीं करना। अरे तुम्हारे बारे में तो लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में वैसी वैसी बात कर रहे हैं, क्या भाव आ रहे हैं तुम्हारे अंदर। ये वृषावाद के जो भाव हैं ये आपको तीव्र तीव्र कर्म का बंध कराते हैं। इसलिए दुर्भाग्यशालिता से बचना है तो ये कार्य कभी ना करें। आपका समय पर्याप्त तो पुनः हम कौन व्यक्ति की बुद्धि दुर्बुद्धि होती है, क्योंकि सब व्यक्ति तो समझाने पर नहीं समझते हैं। समझाने वाले भगवान ने तो खूब दे दिया, लेकिन क्या सबका कल्याण हो पाया? 100 शरण में तो बहुत जने जाते थे, सब उपदेश सुनते थे, लेकिन क्या सभी कल्याण कर पाए? नहीं कर पाए ना। तो जिनकी बुद्धि सुबुद्धि है वही व्यक्ति कल्याण कर सकता है, लेकिन जिसकी बुद्धि दुर्बुद्धि है वो इसमें भी खोटा निकालेगा। अरे ऐसा लगता है हमें बोल रहे थे, ऐसा क्या बोल रहे थे महाराज जी, कुछ हो गया क्या, ऐसा हो गया, अब इसमें भी दुर्बुद्धि निकाल। तो जो तो दुर्बुद्धि होगा तो हर उसमें से भी। अब एक बार क्षमाचार्य महाराज का उन्होंने अपनी पुस्तक में व्याख्यान लिखा कि किसी एक बार हम प्रवचन कर रहे थे, क्षमा धर्म का दिन था, तो हम प्रवचन कर रहे थे कि क्रोध में जब व्यक्ति घरों में लड़ाई होती है तो 2-2 दिन तक चूल्हे नहीं जलते, खाना नहीं बनता, मतलब भूखे रहते हैं लोग। अब उसी में एक सभा में एक व्यक्ति बैठा हुआ था, तो खड़ा होकर बोला, महाराज जी तुम्हें हमारे घर की दुधा के काम लगे। महाराज जी ने पता नहीं तुम्हारे घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला, तुम खुद खड़े होकर जला दिया कि हमारे घर में 2 दिन। अब हाँ तो सामान्य से प्रचलन चल रहा था कि क्रोध के कारण व्यक्ति जब क्रोध में होता है तो 2-2 दिन तक भोजन नहीं करता, खाना नहीं खाता। अब उसने सोचा कि हमारे घर की कह रहे, कोई नहीं जाके हमारे घर की कह रहे थे, ये हमारे घर के बोल रहे हैं,
उसकी बुद्धि दुर्बुद्धि होती है। कल हम इस बात को जानेंगे किन कारणों से बुद्धि अच्छे कार्य में नहीं चलती लेकिन बुरे कार्य में तो एकदम फटाफट। हाँ, अभी कह दो एक किसी को पढ़ के सुना दो, नहीं महाराज ऐसे करें, वो कह देंगे अमुक चंद की बुराई कर दो, अभी बैठ जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। लेकिन साथ का एक श्लोक चार लाने पढ़ने में परेशानी आएगी, लेकिन गप करवाने बैठा हो खच खच खच, किसी की बुराई, किसी घर की, किसी की बात है तो क्यों खल, फिर तो इनके मुंह से क्या निकलेगी, स्पीड से निकलेगी आवाज। ये दुर्बुद्धि क्यों हो रही है, ये कारण बताएंगे। कौन व्यक्ति किस कर्म को, जैसे व्यक्ति की धर्म के प्रति तो रुचि जागती नहीं है और अन्य कार्य की रुचि